अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, शान मसूद की ना टेस्ट की कप्तानी से छुट्टी होने वाली है। और वो कैसे? क्योंकि पीसीबी के अंदर जो ओहदेदार बैठे हुए हैं वो अब सोच रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा जिंदा हुआ है, थोड़ा पहले मरा हुआ था इनका दिमाग। मैं बताता हूँ वो क्यों। ये अब कह रहे हैं कि शान को हटाते हैं और इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर रिजवान को कप्तान बनाते हैं। अब जो रिजवान को बनाने की बात है, इन्होंने बाबर को क्यों लगाया कि ज़का अशरफ ने बाबर के साथ ज़्यादती की, इसलिए हमने उसे ओडीआई और टी20 की कप्तानी दे दी। तो टेस्ट के अंदर नहीं उसने जाती की बाबर के साथ। आपने फिर जैसे शहीन को अगर एक सीरीज़ की बना पर आपने छुट्टी कराई ना, जलील किया उसको, और जो माहौल बना वो उसी वजह से बना। तो आपको चाहिए था शान से भी ले लेते कि चल भाई जा, बाबर के साथ जाते ही हम बाबर को कप्तानी लेकर देने वाले हैं, तू कौन होता आने वाला, वो ज़का अशरफ से बात कर। ऐसा तो होना ही नहीं वैसे चाहिए था। जिसको कप्तानी मिल गई थी अब उसके पास होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो फिर शान के साथ उसी टाइम हो गया ना, बाबर के साथ और शहीन के साथ इनजस्टिस। बाबर और शहीन का कहूँगा, आपने जब शहीन को एक सीरीज़ की बना पर ख़त्म कर दिया, 4-1 हम न्यूजीलैंड से हारे, आपने कहा जी बाबर बनेगा जी कप्तान, बाबर के साथ ज़्यादती हो गई, तो शान को भी आप हटाते ना। शहीन के दिलो दिमाग के अंदर तो ये भी चल रहा था ना। ये किसी ने बात की यहाँ पर यूट्यूब पे किसी ने कि यार आपने शान को क्यों नहीं हटाया। मैं मानता हूँ यार, हमने कहा कि चलो आप शान को मौका दो अगर आप शहीन को नहीं दे सके, लेकिन अब आपके दिमाग में क्यों आ रहा है कि आप हटाओगे। 2 सीरीज़ ही वाइट वॉश हुई है ना, ये वैसे हुई हैं तो बड़ा इबरतनाक बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो बात कर रहे हैं रिजवान को लेकर आने की, तो आप रिजवान को टी20 का कप्तान बनाओ, आप रिजवान को ओडीआई का कप्तान बनाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर साइड पे होने वाला ओडीआई की कप्तानी से। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ शान की बात, कि आप जो शान को हटाने वाले हो इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर, क्योंकि शान की बैटिंग नहीं अच्छी, जिस बिना पर ज़का अशरफ ने शान मसूद को लगाया था जी काउंटी के अंदर, चाहे कप्तानी भी करता है और अग्रेसिव भी खेलता है। अग्रेसिव उसने सिर्फ हमें ना एक सीरीज़ के अंदर खेल कर दिखाया शान मसूद ने, इसके अलावा कहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया टूर था जहाँ उसने चलो एज अ कैप्टन इनिंग्स खेली थी, 50-50 2 मारी थी। बट यहाँ पर जो इस सीरीज़ के अंदर किया, यहाँ पर तो बांग्लादेश थी और आपका तो अग्रेसिव माइंडसेट था। बाकी सारे चलो डिफेंसिव बैट्समैन हमारे पास, लेकिन आपका क्या था। अब जो पीसीबी कह रहा है कि इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान का न्यू कप्तान उतरेगा, और वो कप्तान तो रिजवान ही लग रहा है। रिजवान भी तकरीबन 32 साल का आई थिंक, और शान मसूद तकरीबन 34 से 36 साल का। तो लोग ये कह रहे हैं कि शान की क्रिकेट ही कितनी रह गई है, शान की एवरेज देखो, शान कप्तान कैसा है, कोई एग्रेसिव नहीं, डिफेंसिव से भी डिफेंसिव कप्तान है। तो पीसीबी से सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने शहीन के साथ अगर ज्यादती कर दी है, तो फिर आप इसके साथ भी वही ज्यादती करते। आपने शहीन को और अंदर से ख़त्म किया है। पीसीबी का बहुत ज़्यादा हाथ है। एक तो उसको लगातार हर एक मैच खिला दिया। अभी जिम्बाब्वे का टूर होना, कोई दूसरी होती ना, कोई किसी रमीज़ राजा होता तो ये बाबर कप्तान होता तो ये सारा कुछ चलता। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलता, ये पता नहीं क्या क्या करता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो शहीन को रगड़े मरवाए हैं हर एक जगह पे, कहीं उसको रेस्ट नहीं दिया। और ऊपर से जो आपने उसकी सीरीज़ खा ली है, एक आप सीरीज़ ही आ रहे थे ना, आगे बच्चा टीम आई थी, क्या पता शहीन अच्छा कर जाता हूँ उस सीरीज़ के अंदर। बाबर ने तो नहीं अच्छा किया, क्या पता शहीन कर जाता, क्या पता शहीन भी ड्रॉ ही करवाता, क्या पता शहीन भी आयरलैंड से हारना ही था ना और यूएसए से भी हारना था, वो शहीन करवा लेता वो सारा कुछ। मेरा कहने का सिर्फ यहाँ पर यह मतलब है कि आपने ना ज्यादती की है, और ये ज्यादती पीसीबी की बहुत बड़ी है। और पीसीबी को बड़ा याद आ रहा है जी, आप कप्तान बदलते हैं मिनट मिनट बाद, तो हमारे कप्तान बदल जाते हैं कि ये जी आप कप्तान ये नहीं सही। आप उसको इंग्लैंड सीरीज़ भी दो शान को, आप शान को इंग्लैंड सीरीज़ भी दो, और आगे कंटिन्यू करो अब ये पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके बाद देखना आप कि क्या करना है आपने। आप रिजवान को बनाओ टी20 के अंदर और ओडीआई के अंदर, कोशिश करो कि अगर बाबर हटता हो, बाकी आप देख लो, शान को कंटिन्यू करवाओ। थोड़ा सा ना इज्जत भी रखो अपनी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी ना तो समझ जाओगे आप। अल्लाह हाफिज़।